हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने क्या देखा था? अपन ने जाना था पूरे अपने सिलेबस को कि अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक अपन को कवर करने हैं, उनके बारे में जाना था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, पोइट्री सेक्शन के साथ। तो हमारे सामने जो पोइट्री है वो कौन सी है? द रोड नॉट टेकन किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो बच्चों देखो, ये पोइट्री जिसके बारे में है ना, उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अब आप क्लास 9th में हो, ठीक है? नेक्स्ट ईयर आप कौन सी क्लास में होंगे? क्लास 10th में। तो आपके सामने क्लास 10th हो जाने के बाद ऑप्शन क्रिएट होंगे। कौन से? कि भाई बच्चों आपको क्या लेनी चाहिए? साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए। अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा पता है? आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि भाई आप कॉमर्स स्ट्रीम में चले गए हो तो आप कॉमर्स फील्ड में ही जाओगे, या फिर साइंस में चले गए हो तो साइंस फील्ड में ही जाओगे। हाँ, ये हो सकता है आगे जाके आप उसको चेंज कर लो, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक तो फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक तो फिर वो डिसीजन आपके साथ रहता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये पोम किसके बारे में है? लाइफ के डिसीजंस के बारे में। कि हमारे सामने जो रास्ते आते हैं, हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं, हम उसको एक बार चूज कर लेते हैं, फिर अपन क्या होता है उस पर चलते हैं और अपनी लाइफ क्या होती है उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पोइट्री को। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अब इसको समझते हैं यहाँ पर एक एक लाइन को आराम से। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब यहाँ पर डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइडेड, मतलब कि बटे हुए, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? येलो। येलो का मतलब यहाँ पर क्या है? पीलापन नहीं है, यहाँ येलो का मतलब क्या है? ऑटम, जो पतझड़ का मौसम होता है उसके बारे में। और वुड का मतलब है जंगल। क्या है? जंगल। कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जो अपना ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कहाँ पर खड़े? एक जगह पर खड़े हैं, जंगल में खड़े हैं, और वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दो रास्ते जा रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, और वुड का मतलब क्या हो गया? जंगल। नेक्स्ट, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। कि भाई ये दो रास्ते तो जा रहे हैं मेरे सामने से, लेकिन मैं इन दोनों पर नहीं चल सकता। सीधी सी बात है, दोनों रास्तों पर कैसे जाएगा? कोई ना कोई एक चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट? एंड बी वन ट्रेवलर। कि भाई मैं एक ट्रेवलर हूं, या फिर कोई भी एक जो ट्रेवलर होता है। आगे, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। और अब देखो क्या होता है, अपन भी जैसे मान लो कहीं पर जाना होता है तो फिर थोड़ी देर सोचते हैं उसके बारे में, दैट व्हाट टू डू, कि भाई ये रास्ता चूज किया जाए या ये रास्ता। तो अपन थोड़ी देर सोचते हैं वहाँ पर कि इस रास्ते पे जाओ, इस रास्ते पे। थोड़ी देर उसने भी सोचा। फिर आगे, एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अब बेंट का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। जब इसने देखा ना कि एक रास्ता क्या हो रहा है, आगे जाके मुड़ रहा है, दूसरा रास्ता इधर जा रहा है आगे, then took the other as just as fair and having perhaps the because it was grassy and wanted wear। अब देखना ध्यान से, जो दूसरा रास्ता है ना डियर, वो क्या है? ग्रासी है, मतलब वो हरा भरा है, उसके ऊपर लोग कम चले हैं। क्योंकि जिस रास्ते पर लोग कम चले हुए होते हैं वहाँ पर जो पत्ते बिखरे हुए हैं, वहाँ पर जो हरी भरी झाड़ियाँ हैं वो खराब नहीं होगी, उनके ऊपर लोग क्योंकि चले नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? Though as for that the passing there had warned them really about the same। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पर अबाउट द सेम का मतलब है लेस ट्रेवल्ड। डाउट, अब इसे एक डाउट है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो दूसरे रास्ते पर इतनी हरी भरी ये जो घास है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि इसके इस रोड पर लोग चले ना हो, इस पाथ के ऊपर लोग चले ना हो, और पहले वाले पाथ के ऊपर लोग ज़्यादा चले हो। सो इट सीम्स लाइक कि पहला जो रोड है, पहला जो पाथ है, उस पर लोग ज़्यादा चले हैं, और जो सेकंड पाथ है वो लेस ट्रेवल्ड है। वो क्या है? लेस ट्रेवल्ड। नेक्स्ट पे आते हैं उसके बाद, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। देखो, ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या होता है? टू वॉक टू स्टेप। अब वापस ये क्या देखता है पता है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग, वापस उसको क्या लगता है पता है वहां पर खड़ा है तो, कि ये दोनों रास्ते हैं ना सेम ही है। मतलब पहले थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहा था कि इस पे लोग ज़्यादा चले हैं, इस पे कम चले, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगता है नहीं नहीं यार, कि इस पे है ना दोनों रास्ते सेम ही है। एक बार के लिए लगता है उसे। आगे, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब इसने क्या किया? ये जो पहला रास्ता है ना,
उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। पहला रास्ता जिस पे लोग ज़्यादा चले उसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया, और उसने कौन सा चूज़ किया, यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ये देखो ये बात भी है। अब देखो जो रास्ता उसने चूज़ किया, उसने कौन सा चूज़ किया, सेकंड रास्ता। कौन सा, सेकंड पाथ। अब एक बात ये भी है, जब आप एक बार मान लो आपने साइंस ले ली, ठीक है, कॉमर्स और साइंस में से आपने साइंस ले ली, अब साइंस में भी आपके सामने क्या होगा, अब आपको भी आगे जाकर पता चलता है कि भाई साइंस में मुझे बायो लेनी है या फिर मुझे मैथ्स लेनी है। तो इस प्रकार से आपके सामने रास्ते से फिर और रास्ते निकलते हैं। जैसे कि मतलब ये रास्ता है, ठीक है, ये आपने दो रास्ते थे, इसमें से आपने ये चूज कर लिया, अब इसके अंदर से और आगे रास्ते आएंगे, तो एक रास्ते पर जाने के बाद और रास्ते खुलते हैं। तो जो पहला आपने जो पाथ था जो छोड़ दिया, अब बहुत मुश्किल केस में होता है कि आप वापस कभी उस पर जाओ, क्योंकि एक बार जो गया उस पर लोग वापस जाना पसंद नहीं करते, या फिर उनके पास बाद में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज वॉट, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ये देखो इसको भी डाउट है कि भाई अब मुझे डाउट है कि शायद ही मैं उस रोड पे जाऊँ। सीधी सी बात है, एक बार आप जब वो चीज़ छोड़ देते हो तो बहुत रेयर केस में आप वापस उस मुकाम पे जाते हो, क्योंकि आपने उसको एक बार छोड़ दिया है तो आपने उसको दिमाग से निकाल दिया है। नेक्स्ट इज वॉट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं ये जो कह रहा हूँ ना, ये साई का मतलब होता है डीप ब्रीथ, गहरी श्वास, मतलब होता है आहे बढ़ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो वो रास्ता सही निकला तो ये जो साई है ये कौन सी वाली होगी, खुशी वाली। या फिर अगर वो जो उसने पाथ चूज किया है अगर वो सही नहीं निकला, अपने लिए फायदेमंद नहीं रहा, तो वो जो अपन आह भर रहे वो कौन सी होगी, दुख वाली। नेक्स्ट इज व्हाट, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। ये देखो कि ये जो अब उसको लगता है कि ये जो दो रास्ते थे जो दो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, और उसने कौन सा चूज किया था, सेकंड वाला, जो कि कौन सा था, लेस ट्रेवल्ड, जिस पे कम लोग चले थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। उसका जो वो डिसीजन था ना, उसने सारे परिवर्तन ला दिए थे उसकी ज़िंदगी में। देखो अब यहाँ पर दो बातें, वो क्या बने, एक पॉइंट बने, तो ये भी हो सकता है कि वो पॉइंट बनकर खुश हुए, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि क्या पता वो कुछ और भी बन सकते थे। तो कहने का मतलब जो लाइफ में अपने डिसीजंस होते हैं वो अपनी लाइफ को क्या करता है, डिसाइड करते हैं। तो एक बार जब इंसान के सामने ऑप्शन अवेलेबल हो तो उसे बहुत ही सोच समझ कर, आफ्टर थिंकिंग on every options, on every decision, he need to take a very good decision for his life। कहने का मतलब उसे सही डिसीजन लेना चाहिए ताकि उसकी लाइफ एक सही पाथ की ओर जाए। तो इस प्रकार से इस पोम के अंदर अपन ने क्या देखा कि इंसान, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बताया कि दो रोड जा रहे हैं, यहाँ पर ये दो रोड क्या सामने आपके क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं आपके सामने ऑप्शन, कि आप जो भी आपके सामने लाइफ में ऑप्शन आते हैं आपको बहुत ही सोच समझकर उनको डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए कि वो इन लोगों ने ये पहले वाले रास्ते पर चले तो मैं भी इसी रास्ते पर चलूँ। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।